प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप सभी लोगों का स्वागत है। इस वीडियो का पीडीएफ आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, कह रहा है द इंटेलिजेंस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू पैसिव एंड एक्टिव नेटवर्क, लीनियर एंड नॉन लीनियर नेटवर्क, हिस्टैरिसीस एंड नॉन हिस्टैरिसीस नेटवर्क, ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन। तो हम लोग जानते हैं जो इंटेलिजेंस थ्योरम होती है वो सभी प्रकार के नेटवर्क्स में अप्लाई की जा सकती है। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। इसके अलावा और भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं अलग अलग एग्जाम में अलग अलग थ्योरम्स को लेकर। तो हम लोग जानते हैं जो हमारी सुपर पोजिशन थ्योरम होती है, थेवेनिन थ्योरम होती है, नॉर्टन थ्योरम होती है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होती है, ये केवल लीनियर नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होती है और किसी प्रकार के नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। और हमारी जो सब्स्टिट्यूशन थ्योरम होती है, सब्स्टिट्यूशन थ्योरम लीनियर एज वेल एज नॉन लीनियर के लिए एप्लीकेबल होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। इंटेलिजेंस थ्योरम ऑल ऑफ द नेटवर्क के लिए एप्लीकेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम स्टेट एंड इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद एन इम्पीडेंस ZTH delivered a maximum average power to the load impedance ZL wherein। तो हम लोग जानते हैं जो हमारा ZL होता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए, ZL इज इक्वल टू होता है कॉन्जुगेट ऑफ थेवेनिन इम्पीडेंस ZTH है। ZL इज इक्वल टू ZTH। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि R इज इक्वल टू R1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 फार्मूला किसका है। तो हम लोग जानते हैं जब दो रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये ऑप्शन हमारा सही होगा बी, ये पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। सीरीज का हम लोग जानते हैं अगर सीरीज में कनेक्टेड है R इज इक्वल टू R1 प्लस का R2, R इक्विवेलेंट ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो भी सोर्स होता है नॉर्टन थ्योरम या थेवेनिन थ्योरम में अगर हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें निकालना होता है किसी टर्मिनल के ऊपर, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो हमारा करंट सोर्स होता है, करंट सोर्स जो होता है सोर्स वो भी इंडिपेंडेंट करंट सोर्स, उसको जो है ओपन सर्किट से, और जो वोल्टेज सोर्स होता है, वोल्टेज सोर्स जो होता है उसको शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करते हैं। और ये दोनों जो सोर्स होने चाहिए वो हमारे इंडिपेंडेंट होने चाहिए। डिपेंडेंट अगर वो डिपेंडेंट सोर्स होते हैं तो उसमें हमें अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो हमने क्या किया है कि यहाँ पे जो है जो वोल्टेज सोर्स है 30 वोल्ट का, इसको शॉर्ट सर्किट कर दिया है और यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है। अगर इसको एक मिनट, इसको क्या करेंगे, ये जो वोल्टेज सोर्स है इसको हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, इसको यहाँ हटा देंगे, शॉर्ट सर्किट हो गया, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। 3 वोल्ट के सोर्स को रिप्लेस कर दिया हमने शॉर्ट सर्किट से। ये शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया। तो हम लोग यहाँ से देखेंगे 2 ओम और ये 2 ओम, ये तीनों 2 ओम रेजिस्टेंस के जो रजिस्टर हैं ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गए। क्योंकि देखिए ये नोड है, इसी में ये नोड मान लेते हैं, इस नोड से ये नोड, ये तीनों रेजिस्टेंस, तो तीनों का जो इक्विवेलेंट हो जाएगा इन तीनों रेजिस्टेंस का, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल जो होगा इक्विवेलेंट हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2। अगर 1/r मानते हैं तो R इज इक्वल हो जाएगा 2/3 ओम। तो इसका इक्विवेलेंट यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हमारा आया, हमने इस सर्किट को इसका इक्विवेलेंट को ड्रॉ किया यहाँ पे, ये आएगा 2/3 ओम। अब ये 2 ओम और 2/3 ओम ये हमारे सीरीज में कनेक्टेड है, ये सीरीज में है तो इसका सीरीज इक्विवेलेंट निकालेंगे। सीरीज में इक्विवेलेंट 2 प्लस का 2/3 दैट इज इक्वल टू 8/3 ओम। इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 8/3। अब 8/3 और 2, ये जो 8/3 ओम जिसका आया और ये 2 जो ओम है ये दोनों पैरेलल में है, इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। मीन्स 8/3 ओम पैरेलल टू 2 ओम, इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 8/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 8/3 प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 16/14 दैट इज इक्वल टू 8/7 ओम। यहाँ पे हो जाएगा ये रेजिस्टेंस हमारा 8/7 ओम। अब 8/7 और 2 ओम जो है हमारे सीरीज में है, तो इसका सीरीज अगर इक्विवेलेंट निकालेंगे, सीरीज में है जिसका इक्विवेलेंट निकालेंगे, सम हो जाएगा 2 प्लस का 8/7 ओम दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 7 2 जो 14, 22/7 है, ये 22/7 ओम ये हमारा हो गया। तो हमने इसको सॉल्व कर लिया है यहाँ तक, ये हमारा नेटवर्क यहाँ तक सॉल्व हो गया।
अब क्या होगा कि ये जो हमारे यहाँ पे है रेजिस्टेंस, ये 2 ओम और 2 ओम, ये दोनों हमारे पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल में कनेक्टेड है, इसका इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 अपॉन 2 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1 ओम। तो यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस आ जाएगा ये 1 ओम हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम देखेंगे जो 22/7 है और 1 ओम है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है। मीन्स क्या हो जाएगा, 22/7 ओम पैरेलल टू 1 ओम। इसका इक्विवेलेंट 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 1 अपॉन 22/7 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा आ जाएगा 22/29। एंड अभी ये रेजिस्टेंस 22/29 ओम हो जाएगा, ये 2 ओम का सीरीज में होगा। आर ए बी इज इक्वल टू, या फिर इसको आर ए बी करते हैं, या नॉर्टन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 2 प्लस का 22/29। यहाँ से निकालेंगे 29 पूजा 58 प्लस का 22 अपॉन 29 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 80/29 ओम। 80/29 ओम 3 टाइम्स जाएगा नहीं, 2 टाइम्स जाएगा। अप्रॉक्सीमेट इसकी जो वैल्यू आएगी 80/29 दैट इज इक्वल टू 2.75 के आसपास आएगी, 2.75 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, इट इज स्ट्रेच्ड बाय 1/10 ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ, देन इट्स रेजिस्टेंस विल बी। हम लोग जानते हैं अगर किसी रेजिस्टेंस को, अगर कोई रेजिस्टेंस है उसको n टाइम जो है खींच के बड़ा कर दिया जाता है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है, एक हम लोगों पहले भी कॉन्सेप्ट सीख सके हैं, R डैश इज इक्वल टू, अगर n टाइम खींच के बड़ा किया है तो n स्क्वायर इंटू R हो जाता है रेजिस्टेंस। यहाँ पे कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस था उसका ओरिजिनल लेंथ का 1/10 टाइम जो है बढ़ा दिया गया। मान लिया पहले अगर लेंथ हमारी, पहले L1 जो लेंथ थी वो हमारी L थी, अब उसको क्या किया गया, L2 जो लेंथ हुआ, L तो था ही था, उसको L/10 से खींच के बढ़ा दिया गया, ऐड हो जाएगा तो यह आ जाएगा 11L/10 मीन्स हो जाएगा 1.1 L, मतलब कि 1.1 टाइम्स बढ़ गया था। यहाँ से n इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा 1.1, तो R डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 1.1 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 10 ओम दिया हुआ है, ये हो जाएगा 1.21 मल्टीप्लाइड बाई 10, R डैश इक्वल टू आ जाएगा 12.1 ओम। इसका डिटेल मैंने जो है इसका डेरिवेशन किया है कैलकुलेशन करके, आप लोग इसमें देख सकते हैं। इसका जो है वीडियो का लिंक मैं जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ नॉर्टन करंट। नॉर्टन करंट की वैल्यू ये पूछ रहा है, तो नॉर्टन करंट के लिए हम नॉर्टन करंट को हम लोग कहते हैं शॉर्ट सर्किट करंट भी कहते हैं। सर्किट को ड्रा करेंगे और रजिस्टेंस जो होता है RL उसको हम शॉर्ट सर्किट रिप्लेस कर देते हैं। ये जो हमारी ISC शॉर्ट सर्किट करंट होगी वही हमारी नॉर्टन करंट होगी। हमें वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, ये 30 वोल्ट का है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे 4 ओम का, ये रेजिस्टेंस है यहाँ पे 4 ओम का। हम देखेंगे कि ये जो हमारा 4 ओम का रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4 अपॉन 4 प्लस का 4 इज इक्वल टू 2 ओम। अभी इसका जो इक्विवेलेंट आएगा 4 ओम रेजिस्टेंस के सीरीज में हो जाएगा, तो 4 ओम एंड जो 2 ओम आएगा ये सीरीज में हो जाएगा, सीरीज में हो जाएगा। इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 प्लस का 2 दैट इज इक्वल टू 6 ओम आ जाएगा। यहाँ से हम करंट निकाल लेंगे, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, आई इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ वोल्टेज है 30 वोल्ट, रेजिस्टेंस है 6 ओम, यहाँ से आ जाएगी 5 एम्पियर की करंट आ जाएगी। यहाँ से जो आई की वैल्यू आएगी 5 एम्पियर की करंट आ जाएगी। अब यहाँ पे डिवाइड, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सेम रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्टेड 4 ओम और 4 ओम, जो करंट आएगी इक्वली डिवाइड हो जाएगी दोनों ब्रांच में। मीन्स इस ब्रांच में भी 2.5 एम्पियर की करंट आएगी, इस ब्रांच में भी 2.5 एम्पियर की करंट आएगी। तो हमारा जो ISC इज इक्वल टू IM जो हमारा होगा 2.5 एम्पियर के बराबर होगा, 2.5 एम्पियर के बराबर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस इन ओम फॉर ए सर्किट व्हेन द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स 80 वोल्ट टू द लोड इज 80 वाट। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालना, हम लोग जानते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफर P मैक्स इज इक्वल टू होता है जो V स्क्वायर अपॉन 4 RL। तो यहाँ पे हमें B इज इक्वल टू दिया हुआ है 80 वोल्ट, P की वैल्यू भी दी हुई है, P मैक्स की जो वैल्यू दी हुई है 80 वाट दी हुई है। वैल्यू पुट करेंगे 80 वाट इज इक्वल टू 80 स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई RL। 80 से 80 कैंसिल, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से जो 4 RL इज इक्वल टू 80
आर एल इज इक्वल टू हो जाएगा 20 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है करा डिटरमाइन द नॉर्टन रेजिस्टेंस बिटवीन टर्मिनल ए एंड बी। नॉर्टन रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को क्या करते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस कर देते हैं। इसको हम शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस करेंगे। शॉर्ट सर्किट से रिप्लेस हो गया हमारा वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट से। अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यहाँ से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे आर एन के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये 3 ओम का जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल में है, ये पैरेलल में है। पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 × 3/3 प्लस का 3 इज इक्वल टू 3/2 जो ओम आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा, जो इसका इक्विवेलेंट जो है 3/2 ओम, 3/2 ओम इस 3 ओम के सीरीज में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा हमारा 3/2 ओम सीरीज विथ 3 ओम, इक्विवेलेंट आ जाएगा 3 प्लस का 3/2 दैट इज इक्वल टू 9/2 ओम। अभी जो 9/2 ओम आएगा इसको हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं सर्किट को। ये हमारा जो है यहाँ से 9/2 ओम इस 3 ओम के हमारे पैरेलल में आ जाएगा। ये हमारा 3 ओम होगा यहाँ से, ये हमारा टर्मिनल ए होगा, टर्मिनल बी होगा, यहाँ से आर एन अब क्या हो जाएगा, ये दोनों पैरेलल में है, इसका पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल हैं और इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो इक्विवेलेंट है 3 ओम के सीरीज में होगा। ये जो हमारा आर एन इज इक्वल टू आएगा, इसका पैरेलल इक्विवेलेंट है 9/2 मल्टीप्लाइड बाई 3/9/2 प्लस का 3, ये इक्विवेलेंट आ गया इसका। इसके सीरीज में 3 ओम का प्लस का 3, इसको सॉल्व करेंगे आर एन इज इक्वल टू हो जाएगा 9/27, 9 3 27, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, जो अपॉन में 6, 9 + 6 इज इक्वल टू हो जाएगा 15 प्लस का 3 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 27 प्लस का 45 अपॉन 15 दैट इज इक्वल टू 7 5 12 7 15 15 चौको 60 15 75 5 के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा आएगा अप्रोक्सीमेटली 4.8 ओम। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि 2 वोल्टेज सोर्स हैं 12 वोल्ट के और ईच ऑफ व्हिच कैन लोडेड विद 10 एम्पियर। यहाँ पे कह रहा है कि इनका जो वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है 12 वोल्ट दिया है, 12 वोल्ट दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है 10 एम्पियर। उसके बाद कह रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सर्किट इज ट्रू। वोल्टेज और करंट रेटिंग की बात कर रहा है इसमें, तो हम लोग जानते हैं तो इसके इस सर्किट का यहाँ से कितना वोल्ट सप्लाई कर सकता है, तो टोटल 12 वोल्ट का वो सप्लाई कर सकता है। तो बी टोटल जो हमारा आएगा 12 वोल्ट आएगा और जो करंट जो टोटल सप्लाई कर सकता है आई टी, जो आई टोटल है वो दोनों करंट के सम के बराबर आ जाए 10 प्लस का 10 दैट इज इक्वल टू 20 एम्पियर के बराबर सप्लाई कर सकता है। द टोटल वोल्टेज इज 24 वोल्ट, गलत है। द टोटल वोल्टेज इज 0, गलत है। द अरेंजमेंट कैन बी अप टू 100 एम्पियर मैक्सिमम, गलत है। द वोल्टेज सोर्स कनेक्टेड इन पैरेलल कैन सप्लाई द मैक्सिमम करंट 20 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। द मैक्सिमम जो वोल्टेज सप्लाई कर सकता है 12 वोल्ट और करंट की जो रेटिंग होगी 20 एम्पियर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर फ्रॉम द सोर्स टू द लोड इन द सर्किट। मतलब आरएल में कितनी जो है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगी। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसका इक्विवेलेंट ड्रॉ करते हैं, कैलकुलेशन करेंगे। इसके लिए हम लोग सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है वोल्टेज हमारा 20 वोल्ट दिया हुआ है, रेजिस्टेंस की वैल्यू दिया हुआ है 8 ओम। ये रोड रेजिस्टेंस को हम लोग ओपन सर्किट कर देंगे, हम लोग कैलकुलेट करेंगे थेवेनिन इक्विवेलेंट इसका। यहाँ पे 1 ओम दे रखा हुआ रेजिस्टेंस 1 ओम, करंट जो दे रहा है 10 एम्पियर की। अब यहाँ पे हम लोग नोडल लगा लेंगे, नोडल लगा के VTH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो VTH इस नोड का वोल्टेज VTH रहेगा VTH माइनस का 20/8 प्लस का VTH माइनस का 0/1 इस ब्रांच में करंट इज इक्वल टू हो जाएगा, क्योंकि नोड की तरफ करंट आ रही है तो इक्वल टू 10 एम्पियर हो जाएगा। यहाँ से 8 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, VTH माइनस का 20 प्लस का VTH प्लस 8 VTH हो जाएगा, 8 VTH दैट इज इक्वल टू 80 और यहाँ से हो जाएगा 9 VTH इज इक्वल टू 80/100 हो जाएगा, 80 + 20 यहाँ से
थेवेनिन वोल्टेज आ जाएगा 100/9 वोल्ट। VTH की वैल्यू 100/9 वोल्ट आ गई। अब लोग क्या करेंगे, थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालेंगे मैक्सिमम RTH की वैल्यू। RTH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। RTH की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वोल्टेज सोर्स को हम लोग रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से और करंट सोर्स को रिप्लेस करेंगे ओपन सर्किट से। ये हमारा यहाँ से, और TH इस टर्मिनल का क्रॉस RTH निकालेंगे, ये 1 ओम हो जाएगा। तो यहाँ से देख पा रहे हैं कि जो हमारा करंट सोर्स है, करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया गया। करंट सोर्स को ओपन सर्किट कर दिया गया तो इससे यहाँ पे कोई मतलब नहीं रहेगा। इस टर्मिनल के थ्रू हमें निकालना है RTH। तो RTH क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 1 ओम और 8 ओम दोनों पैरेलल में हो जाएंगे, 8 मल्टीप्लाइड बाई 1/8 प्लस का 1 दैट इज इक्वल टू 8/9 ओम आएगा। और हम लोग जानते हैं फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर RTH इज इक्वल टू जो RL होगा, जो हमारा लोड रेजिस्टेंस होगा RL शुड बी ग्रेटर देन RTH दैट इज इक्वल टू 8/9 ओम। तो हमारा जो मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा P मैक्स इज इक्वल टू हो जाएगा BTH स्क्वायर अपॉन 4RL। तो BTH कितना है, 100/9 का होल स्क्वायर अपॉन 4 मल्टीप्लाइड बाई 8/9। इसको सॉल्व करेंगे, 10,000/81 मल्टीप्लाइड बाई 9/32, यहाँ से 9 आएगा दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 5,000/9 मल्टीप्लाइड बाई 16 दैट इज इक्वल टू 2,500/9 मल्टीप्लाइड बाई 8 दैट इज इक्वल टू वो हो जाएगा आपका 1250/9 मल्टीप्लाइड बाई 4 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा 625/18 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे, 18 36 38 54 30 3 टाइम्स हो जाएगा 54 और 8 18 95 4 टाइम्स जाएगा 32.72 वाट के आसपास आएगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द नॉर्टन करंट एंड नॉर्टन रेजिस्टेंस रिस्पेक्टिवली। ये लोड RL है, इसके क्रॉस में नॉर्टन रेजिस्टेंस नॉर्टन करंट को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आरएम के लिए क्या होगा, हम सर्किट ड्रॉ करेंगे। वोल्टेज सोर्स को हम रिप्लेस कर रहे हैं, वोल्टेज सोर्स को रिप्लेस कर देंगे शॉर्ट सर्किट से। रेजिस्टेंस हो जाएगा ये 4 ओम का, रेजिस्टेंस 4 ओम का हो जाएगा। लोड रेजिस्टेंस को ओपन सर्किट कर देंगे, इस यहाँ पे हो जाएगा 8 ओम हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5 ओम हो जाएगा। यहाँ से देख रहे हैं कि 4 ओम और 8 ओम पैरेलल में और 5 ओम इस कॉम्बिनेशन के सीरीज में। तो RN इज इक्वल टू हो जाएगा 4 पैरेलल टू 8 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाई 8 अपॉन 4 प्लस का 8 प्लस का 5। RN इज इक्वल टू हो जाएगा 32/12 प्लस का 5 दैट इज इक्वल टू 32 प्लस का 60/12 दैट इज इक्वल टू RN इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 92/12 12 पंचे 12 72 12 84 12 के 96 12 के 96 अप्रॉक्सीमेटली आएगा 7.66 ओम। ऑप्शन से हम लोग करेंगे क्योंकि जेड कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को टाइम लगेगा। RN की वैल्यू आ गई, अब हमें IN की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। वैसे तो हमें यहाँ ऑप्शन से हमने यहाँ पे वैल्यू निकाली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। IN की कैलकुलेट करने के लिए आप लोग IN की वैल्यू कैलकुलेट करिएगा। इसको जो है हमें रेजिस्टेंस को और लोड रेजिस्टेंस है इसको शॉर्ट सर्किट करके यहाँ पे ISC की वैल्यू निकालिएगा, वो हमारा थेवेनिन करंट की वैल्यू हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन थेवेनिन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन ओम एंड वोल्टेज रिस्पेक्टिवली अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। मतलब यहाँ पे थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना। थेवेनिन इक्विवेलेंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले सर्किट ड्रॉ करेंगे TH। थेवेनिन रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर देंगे। वोल्टेज सोर्स को हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। यहाँ पे ये हमारा रेजिस्टेंस आएगा 10 ओम का। जो हमारा करंट सोर्स होता है उसको हम क्या करते हैं, ओपन सर्किट कर देते हैं। यहाँ पे ये ओपन सर्किट हो गया। यहाँ 4 एम्पियर का सोर्स, ये 10 ओम हो जाएगा। यहाँ पे 5 एम्पियर 5 ओम का रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये हमारा ओपन सर्किट हो गया। ओपन सर्किट यहाँ से टर्मिनल A टर्मिनल B, यहाँ से टर्मिनल से RTH की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। RTH हम लोग देख रहे हैं कि जो 10 ओम का है और 10 ओम ये जो रेजिस्टेंस है ये पैरेलल कनेक्टेड है और ये 5 ओम का इस कॉम्बिनेशन के सीरीज में कनेक्टेड है। तो हमारा जो RTH हो जाएगा, RTH इज इक्वल टू हो जाएगा 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 अपॉन 10 प्लस का 10
पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट प्लस का 5 ओम दैट इज इक्वल टू 5 प्लस का 5 इक्वल टू 10 ओम। हमारा जो रेजिस्टेंस आएगा RTH हमारा 10 ओम है। अब हमें थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालना है। थेवेनिन रेजिस्टेंस निकालने के लिए क्या करना है, थेवेनिन रेजिस्टेंस इस सर्किट में हम लोग इसी को मान लेते हैं, यहाँ पे ये VTH है, ओपन सर्किट है, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगी, जीरो होगी, तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ का जो वोल्टेज होगा ये VTH के ही बराबर हो जाएगा, ये VTH के बराबर हो जाएगा, इसको मान लिया रिफरेंस। अब हम लोग नोडल लगा देंगे, नोडल लगा के VTH की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। VTH माइनस का 0/10 इस ब्रांच की करंट, ये नोड की तरफ करंट आ रही है तो उसको नेगेटिव साइन से रिप्लेस करेंगे 4 एम्पियर प्लस का करंट यहाँ VTH माइनस का 20/10 VTH माइनस का 20 वोल्ट/10 दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे VTH अपॉन 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों साइड में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो VTH माइनस का 40 प्लस का VTH माइनस का 20 इज इक्वल टू 0। हमारा क्या हो जाएगा 2 VTH इज इक्वल टू हो जाएगा 60, VTH बराबर आ जाएगा 30 वोल्ट, 30 वोल्ट आ गया VTH हमारा और 10 ओम आएगा RTH। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। तो यहाँ पे मुझे कह रहा है कि हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है BAB की, BAB की वैल्यू कैलकुलेट करना है, BA माइनस का BAB की वैल्यू कैलकुलेट करना है। हमारा क्या हो जाएगा, मानते हैं A प्लस है, ये माइनस है, ये BAB है, हम लोग लगाएंगे माइनस का BAB प्लस का मीन्स हमारा जो BAB की जो वैल्यू आ जाएगी BAB जो हमारा आ जाएगा, सीरीज में रेजिस्टेंस है 2 ओम और 10 ओम के, 2 ओम और 10 ओम के सीरीज में कनेक्टेड है, 2 प्लस का 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 एम्पियर की करंट है माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा आ गया 12 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस का 6 120 माइनस का 6 दैट इज इक्वल टू 114 वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट इन एम्पियर अक्रॉस 3 ओम रेजिस्टेंस। कह रहा है कि जो 3 ओम रेजिस्टेंस है उसमें जो करंट फ्लो कर रही है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। इसमें सिंपल से हम लोग नोडल एनालिसिस करेंगे, नोड BC जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, BC माइनस का 0/3 इस ब्रांच की करंट प्लस का BC माइनस का 45/6 इस ब्रांच की करंट प्लस VC माइनस का 35/2 इस ब्रांच की करंट। अब इसको क्या करेंगे 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड, क्या हो जाएगा 2VC प्लस का VC माइनस का 45 प्लस का 3VC माइनस 35 इज इक्वल टू 0। क्या हो जाएगा 2336 6VC इज इक्वल टू 45 प्लस का 105 6VC इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 150 VC इज इक्वल टू हो जाएगा 150/6 वोल्ट आ जाएगा। हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, करंट निकालेंगे, करंट I1 प्लस जो I2 आएगी वो हमारी आ जाएगी VC -3 ओम, VC वैल्यू है 150/6 मल्टीप्लाई बाई 3 150/18 8 टाइम्स आएगा 18,344 8.3 के आसपास आएगी करंट एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरम इज द कन्वर्ज ऑफ थेवेनिन थ्योरम। जो थेवेनिन थ्योरम है वो नॉर्टन थ्योरम की कन्वर्ज होती है। नॉर्टन थ्योरम और थेवेनिन थ्योरम आपस में एक दूसरे को कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ नॉर्टन रेजिस्टेंस। नॉर्टन रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो हम लोग क्या करेंगे 40 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। उसके बाद हम देख रहे हैं ये 2 ओम के रेजिस्टेंस हैं, सीरीज में है, ये 4 ओम हो जाएगा, सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड हो जाएंगे। अभी तो 4 ओम का आया रेजिस्टेंस और ये 4 ओम का रेजिस्टेंस, ये पैरेलल में है, तो पैरेलल में तो इसका इक्विवेलेंट जो आएगा इसका इक्विवेलेंट आ जाएगा 4 मल्टीप्लाइड बाई 4/4 प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 2 ओम आ जाएगा। अब ये जो 2 ओम इस पूरे का कॉम्बिनेशन का जो आया, पूरे कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट आया है 2 ओम। अब ये 2 ओम और 4 ओम ये सीरीज में हो जाएंगे, तो RM इज इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस का 4 दैट इज इक्वल टू 6 ओम। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ये गए सर्किट आरेख में 50 ओम अवरोध के माध्यम से धारा का मूल्य याद करिए। ये 100 ओम और 50 ओम का जो रेजिस्टेंस है पैरेलल में कनेक्टेड है,
100 वोल्ट के वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस, इसलिए जो वोल्टेज सोर्स के अक्रॉस पैरेलल में कनेक्ट होने के कारण इनके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो सेम ही पेयर होगा। ये भी 100 वोल्ट इनके अक्रॉस होगा। जो करंट फ्लो होगी आई इज इक्वल टू होगी 100/50 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू नॉर्टन थ्योरम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क कैन बी रिड्यूस्ड टू। इस नॉर्टन जो कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, नॉर्टन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या जानते हैं कि उससे एक सिंगल करंट सोर्स IN उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस RN से रिप्लेस कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखेंगे इसमें, द सिंगल करंट सोर्स एंड सीरीज लोड, सीरीज नहीं है, पैरेलल में है। सिंगल करंट सोर्स एंड पैरेलल लोड रेजिस्टेंस सही है, सिंगल ही गलत है, सिंगल ही गलत है। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन डी इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द कंडीशन फॉर द मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के लिए जो लोड रेजिस्टेंस होता है हमारा, वो सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट ए रिलेशनशिप बिटवीन नंबर ऑफ लिंक करंट एंड नंबर ऑफ ब्रांच करंट इन द डायरेक्शनल ग्राफ वी शुड। तो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले देखते हैं इंसिडेंस जो मैट्रिक्स होती है वो ब्रांच और नोड के बीच में रिलेशन देता है। जो कटसेट मैट्रिक्स होती है, कटसेट वोल्टेज और ब्रांच वोल्टेज के बीच में रिलेशन देता है। टाइसेट मैट्रिक्स जो होती है, टाइसेट करंट या लिंक करंट एंड ब्रांच करंट के बीच में रिलेशन देता है। यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, टाइसेट मैट्रिक्स इज करेक्ट ऑप्शन, जो कि हमें रिलेशन देता है लिंक करंट एंड नंबर ऑफ ब्रांच करंट्स के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू थेवेनिन थ्योरम इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, कह रहा है जो कोई भी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क को थेवेनिन थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग रिड्यूस करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं। यहाँ पे हम लोग जानते हैं थेवेनिन थ्योरम BTS से रिप्लेस करते हैं, और यहाँ पे रेजिस्टेंस, सीरीज रेजिस्टेंस का यूज करते हैं RTH का। टोटल में सिंगल वोल्टेज सोर्स RTH और करंट सोर्स, सिंगल वोल्टेज सोर्स BTH और सीरीज रेजिस्टेंस RTH से रिप्लेस करते हैं। सिंगल EMF एंड पैरेलल रेजिस्टेंस गलत है, सिंगल करंट सोर्स गलत है, सिंगल EMF एंड सीरीज रेजिस्टेंस ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन। करंट सोर्स होता नहीं, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट ऑप्शन।